सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण क्लास कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में हिंदी व्याकरण जो भाग है, अलंकार आपके 2 अंक का पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा 2022 में। इसके मॉडल पेपर और ब्लू प्रिंट पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने यहाँ आपके प्रस्तुत किए हैं। 2 अंक आप पूरे में से पूरे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 1 अंक का प्रश्न आएगा आपके अलंकार पहचान करने संबंधी और 1 अंक का प्रश्न आएगा जिसमें आपको परिभाषा पहचान करनी होगी। तो ध्यान दीजिए, शुरू करते हैं। वीडियो आप अंत तक देखिए। पहला प्रश्न है, अलंकार शब्द का क्या अर्थ है? तो अलंकार शब्द का अर्थ है भूषित या अलंकृत करने वाला। दूसरा प्रश्न देखिए, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। अलंकार के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार दोनों। चौथा प्रश्न देखिए, काव्य में जहाँ शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। छठा प्रश्न देखिए, अलंकार उपमा अलंकार का होता है। कौन सा अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है? तो प्रतीब जो अलंकार है वो उपमा अलंकार का उल्टा होता है। 7वां प्रश्न देखेंगे कि बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है कौन से अलंकार में? अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास जो अलंकार है उसमें बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है। 8वां प्रश्न देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार का संबंध वर्णों की समानता से अनुप्रास का संबंध है। काव्य में जहाँ कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त होता हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ होगा तो वैसे अनुप्रास अलंकार, लेकिन अनुप्रास का भी भेद होगा, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। वहाँ कौन सा हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास। काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति, क्या लिखेंगे यहाँ? आवृत्ति 1 या 1 से अधिक बार हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहाँ आपके हो जाएगा छेकानुप्रास। कौन सा हो जाएगा? छेकानुप्रास। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर शीतल सुरभि समीर, इस उदाहरण में कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? तो आप देखेंगे स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। कौन से? पहले तो छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। श्लेष अलंकार कौन सी श्रेणी में आता है? तो श्लेष अलंकार शब्दालंकार की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में? शब्दालंकार। फिर आप देखिए, रूपक अलंकार किस श्रेणी में आता है? ये अर्थालंकार में आता है। कौन से अलंकार में? अर्थालंकार में। मानो, मनु, मनु, जनु, जानो, ज्यों, मनो, यथा, जनु, ये किस अलंकार के वाचक शब्द हैं? ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, ये किसके वाचक शब्द हैं? ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। 17वां देखिए, प्रतीब अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जहां एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को उपमावाचक शब्द जैसे, ज्यों, मिस आदि से जोड़ दिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार। काव्य में जब मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास का कौन सा भेद होता है? वह अनुप्रास का श्रुत्यानुप्रास होता है। फिर आगे देखिए 20वां प्रश्न है, काव्य में जहां शब्द की 1 से अधिक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, यानी अर्थ अलग अलग हो रहा है, तो आपका यमक अलंकार हो जाएगा।
काव्य में जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिले तो वहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि शब्द एक होता है, अर्थ अनेक होते हैं। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद यानी भेद रहित आरोप कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आरोप कर दिया जाए, तो वहाँ यहाँ कौन सा को हटा दें, वहाँ रिक्त स्थान कर दें। कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार। 23वां देखें, काव्य में जहाँ उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ कौन सा की जगह हटा दे, रिक्त स्थान कर दें। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न कि जहाँ समान गुण धर्म के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार। 25वां जहाँ पर वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार हो जाता है, विरोधाभास अलंकार हो जाता है। रूपक अलंकार के कितने भेद हैं, रूपक अलंकार के 3 भेद हैं। एक तो हो गया सांग रूपक, एक हो गया निरंग रूपक, एक हो गया परम्परित रूपक। ये 3 इसके प्रकार है। 27वां देखिए, कौन सा अलंकार जिसमें समता दर्शाई जाती है, तो उपमा अलंकार में समता यानी बराबरी दर्शाई जाती है। फिर 28वां प्रश्न, यमक अलंकार के कितने भेद हैं, यमक अलंकार के 2 भेद हैं, अभंग यमक और सभंग यमक। उसके बाद देखिए यमक अलंकार में यमक का अर्थ क्या होता है, यमक का अर्थ होता है या तो जोड़ा या फिर 2। श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं, अनेक अर्थ चिपके होते हैं। उपमा अलंकार में किसकी तुलना किससे की जाती है, उपमेय की तुलना की जाती है किससे, उपमान से। या फिर प्रस्तुत की तुलना की जाती है किससे, अप्रस्तुत से। फिर आगे देखिए उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो हो गया उपमेय, दूसरा हो गया उपमान, साधारण धर्म और चौथा हो गया वाचक शब्द। तैंतीसवां देखिए, उपमा अलंकार के कितने भेद हो गए, उपमा अलंकार के भेद 3 हो गए। एक तो हो गया पूर्णोपमा, एक हो गया लुप्तोपमा और एक हो गया मालोपमा। चौंतीसवां देखिए, जब शब्द की आवृत्ति हो प्रत्येक बार अर्थ अलग नहीं होना चाहिए और अन्वय भी प्रत्येक बार अलग नहीं हो, अभिन्न यानी अलग नहीं हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ होता है पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे बर 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 बर, तो ये शब्द 2 बार आ रहा है लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं है। इसी तरह फिर देखिए आगे 35वां, जितना भी उड़ेलता हूँ बर बर फिर आता है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो बर बर के हिसाब से देखेंगे तो हो गए आपके पुनरुक्ति प्रकाश। लेकिन इस पूरे पंक्ति के हिसाब से देखेंगे तो उड़ेल रहा फिर भी खाली नहीं हो रहा, तो विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार, विरोधाभास अलंकार। इसके बाद देखेंगे कि जब उपमेय और उपमान में अभिन्नता यानी एक रूपता दर्शाई जाती है तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तब वहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार। 37वां देखेंगे, अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उक्त काव्य पंक्ति में एक तो रूपक अलंकार है क्योंकि आरोप किया गया है, और एक मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। 38 देखेंगे, प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसा। उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कौन सा, उपमा अलंकार। कोटि कुल्लिस सम वचन तुम्हारा। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, सम
आ रहा है वाचक शब्द, तो यहाँ हो गया आपके उपमा अलंकार। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये के वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास भी है, एक पंक्ति में एक से ज़्यादा अलंकार भी हो सकते हैं। 40वां देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है, लेकिन पे वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास भी है, लेकिन एक अलंकार पूछे तो अपने को उपमा ही करना है। उसके बाद देखिए, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो सुवर्ण है इसके अनेक अर्थ हैं, इसलिए यहाँ शब्द एक है, अर्थ अनेक है, श्लेष अलंकार। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यहाँ पर भी जो पानी शब्द है ये शब्द एक है, अर्थ अनेक हैं, इसलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार। और 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती, तो 3 बेर 2 बार आ रहा है, तो इसलिए 2 बार आ रहा, दोनों बार अलग अलग अर्थ है, तो यमक अलंकार इसका उदाहरण है। और कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखा, यहाँ भी कनक कनक 2 बार और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, ये भी यमक अलंकार का उदाहरण है। इस प्रकार कोई से भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मान लो पूछ लिया कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बिसारिये, इसमें ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है और अनुप्रास अलंकार है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। निश्चित रूप से ये क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।